भारद्वाज। और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। और यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर मतदान शुरू। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, उत्तराखंड की भी एक सीट पर वोटिंग। तो शाम 5 बजे तक डाले जाएंगे वोट। तो मतदान को लेकर सुरक्षा कड़ी है। तो बता दें कि उपचुनाव के लिए निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 3718 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 9 सामान्य प्रेक्षक, 5 पुलिस प्रेक्षक और 9 व्यय प्रेक्षक तैनात। तो वोटिंग प्रक्रिया के लिए 16,318 मतदान कर्मी भी लगाए गए हैं, ताकि पूरी पारदर्शिता के साथ ये चुनाव संपन्न हो सके। तो 843 भारी वाहन, 762 हल्के वाहन यहां पर लगाए गए। इसके अलावा मतदान के लिए 5151 ईवीएम की कंट्रोल यूनिट जो है लगाई गई है। 1994 मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था भी की गई है। तो उपचुनाव के लिए कुल 74 आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तो सुरक्षा पूरी तरीके से पुख्ता। और इस बीच जानकारी कि मतदान शुरू हो गया है। तो वहीं यूपी और उत्तराखंड में उपचुनाव का रण जारी है। यूपी में 9 और उत्तराखंड में 1 विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। वोटिंग सेंटर पर न्यूज स्टेट की टीम मौजूद है, जो कि अपने दर्शकों को पल पल का अपडेट भी देगी। यूपी में जिन 9 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, उनमें सीसामऊ से हमारे साथ श्याम तिवारी, तो कटेरी से शुभम पांडे मौजूद है, खैर से धीरेन्द्र सिंह, गाजियाबाद से हिमांशु शर्मा, फूलपुर से मानवेंद्र सिंह, मीरापुर से अभिषेक शर्मा, कुंदरकी से सैयद उवैस अली, करहल से विनीत दुबे, मंझवा से सुशांत मुखर्जी और उत्तराखंड की एक केदारनाथ सीट से सुरेंद्र रावत हमारे साथ मौजूद है। और चलिए सबसे पहले रुक करेंगे सीधा श्याम तिवारी हमारे साथ सीसामऊ से जुड़े हुए हैं। श्याम, किस तरीके की तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही है? चूंकि देखिए वोटिंग शुरू हो चुकी है, चूंकि सुबह 7 बज चुके हैं, और ऐसे में क्या अभी ही मतदाताओं की अच्छी खासी भीड़ नजर आ रही है? बिल्कुल, वोटिंग शुरू हो चुकी है। 7 बजे से वोटिंग को शुरू होना था और सारे जो इंतजाम है वो पूरे कर लिए गए हैं। साथ ही साथ सिक्योरिटी को आपको दिखाना चाहेंगे कि सभी बूथों पर किस तरीके का नज़ारा है। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित की गई है, जिससे मतदाताओं को किसी तरीके का कोई डर और भय ना रहे। और साथ ही साथ क्योंकि समय हो चुका है तो थोड़ी ही देर में मतदाता पहुँचने शुरू होंगे, क्योंकि कानपुर में हम आपको दिखाना चाहेंगे कि सीजन का पहला कोहरा दिखाई पड़ रहा है। ठंड बढ़ी है कानपुर में, तो यही वजह है कि अभी जो मतदान सेंटर है वहाँ पर इक्का दुक्का लोग ही आते दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन उम्मीद ये की जा रही है जैसे जैसे समय बीतेगा, धूप खिलेगी, मतदाताओं की संख्या बढ़ेगी, बड़ी संख्या में मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंचेंगे। लेकिन जो प्रशासनिक इंतजाम है वो पूरी तरीके से पूरे कर लिए गए हैं। जो मतदान केंद्र है उनके बाहर पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित की गई है। कई आदर्श मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं, जिससे एक मैसेज दिया जा सके कि अधिक से अधिक संख्या में जो मतदाता है वो मतदान करने के लिए पहुंचे। हम जीआईसी पर खड़े हुए हैं और ये यहाँ का सबसे बड़ा मतदान केंद्र है बताया जा रहा है। जीआईसी और जीजीआईसी मिलाकर के कुल मिलाकर के 27,000 वोटर यहाँ पर वोट डालेंगे। फिलहाल वोटर्स कम नज़र आ रहे हैं। इक्का दुक्का वोटर्स आप देख सकते हैं कि मतदान करने के लिए पहुँच रहे हैं, लेकिन मतदाताओं की संख्या अभी कम है। लेकिन उम्मीद ये जताई जा रही है क्योंकि इस मतदान विधानसभा में 2,70,000 पहुंच रहे हैं। शाम, जरा उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि सीसामऊ सीट पर भी मुकाबला बेहद दिलचस्प है। क्योंकि अगर कहा जाए इन 9 सीटों पर कहीं ना कहीं कई ऐसी सीटें हैं जहां पर अखिलेश यादव ने पेच जो है वो फंसाया हुआ है, चुनाव को फंसाया हुआ है, और बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती। उन्हीं में से एक सीट ये सीसामऊ भी। बिल्कुल, सीसामऊ क्योंकि सपा की परंपरागत सीट मानी जाती है। 3 बार से यहाँ पर सपा के विधायक इरफान सोलंकी रहे और इरफान सोलंकी के जेल जाने के बाद और सजा होने के बाद ये सीट रिक्त हुई और यहाँ पर चुनाव कराया जा रहा है। ऐसे में बीजेपी ने यहाँ पर इसे मौके के रूप में देखा और बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार किया। खुद योगी आदित्यनाथ ने प्रचार की कमाल संभाली, 3 बार वो यहाँ पर आए। और इसके अलावा अखिलेश यादव यहाँ पर प्रचार करने के लिए आए। उसके अलावा आपको बता दें कि डिम्पल यादव ने भी आखिरी में यहाँ पर रोड शो किया। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो मतदान केंद्र है यहाँ पर लोगों के आने जाने का सिलसिला जारी है। एक मतदाता है जो वोट डाल करके आए। भाई साहब, दिखा दीजिएगा कहाँ वोट का निशान। आपने वोट डाल दिया, किन मुद्दों को ध्यान में रख करके मतदान किया आपने? मैंने विकास के मुद्दे पर दिया है और इसके अलावा मैं पार्टी के कोई मुद्दे पर नहीं कर रहा हूँ। पहला वोट डाला आपने आकर के? जी, सुबह से ही। आज तो ठंडा थोड़ी कानपुर में, इसके बावजूद? जी जी जी।
तो ये मतदाता हैं जिनका कहना है कि इन्होंने विकास के मुद्दे ठीक है, शाम लौटेंगे आपके पास और आप पहुंचेगा, जो वोटर्स यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनसे समझिएगा कि आखिर किस मुद्दे पर और क्या उनके मन में यहाँ पर चल रहा है आज के मतदान को लेकर। हमारे साथ मीरापुर से अभिषेक और गाजियाबाद से हिमांशु भी जुड़ गए हैं। हिमांशु, सबसे पहले आपका रुख कर लेते हैं, वहां पर क्या तस्वीर निकलकर सामने आ रही है सुबह 7 बजे की? देखिए 7 बजे से ही मतदान की शुरुआत हो गई है, लेकिन अगर वोटर की बात करें तो शायद वोटर अभी ठंड मान रहे हैं और दिल्ली एनसीआर का इलाका थोड़ा ठंडा भी बना हुआ है। पिंक बूथ पर इस वक्त हम मौजूद हैं गाजियाबाद के ठाकुर द्वारा बालिका इंटर कॉलेज में। ये देखिए बेहद सुंदर तरीके से इस पिंक बूथ को बनाया गया है, लेकिन पिंक बूथ की शोभा जो है वो महिलाओं से है और जो नौजवान युवतियां हैं उनसे है। अभी तक कोई भी नहीं आया है। पोलिंग सेंटर के दिखाना चाहूँ तो 3 कमरे यहाँ पर हैं और तीनों ही फिलहाल खाली है। फोर्स जरूर यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है, पीएसी की कंपनी, उसके अलावा बीएसएफ यहाँ पर लगाई गई है और उसके कोई भी अभी यहाँ पर अगर हम कहें कि मतदाता यहाँ नहीं पहुंचा है। 7 बज चुके हैं, गेट जो है मेन वो ओपन हो चुका है, अंदर हमारी मौजूदगी है, लेकिन वोटर्स की हम बात करें तो वोटर्स अभी नहीं निकले हैं और इसी बात का डर भी पहले से था कि पोलिंग परसेंटेज कहीं कम ना रहे। सुबह 7 बजे से 9 बजे का जो पहला पोलिंग परसेंटेज निकलकर सामने आता है वो बेहद अहम होता है कि कितना पोलिंग परसेंटेज ऊपर जाता है, तो वो कहीं ना कहीं एक नैरेटिव सेट कर देता है कि यहाँ तक पोलिंग परसेंटेज पहुंचने की संभावना है। हमेशा गाजियाबाद में बाई इलेक्शन में ये देखने को मिला है पोलिंग परसेंटेज महज 23% तक ही पहुंचा है। तो ऐसे में ये भी चुनौती रहेगी क्या इस बार मतदाता निकलकर सामने आएंगे और आते हैं तो पोलिंग परसेंटेज कहां तक पहुंचता है। हालांकि गाजियाबाद शहर विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव हो रहा है यहाँ पर 4,61,644 मतदाता हैं। एक महिला जरूर यहाँ पर आई है, अब ये पता नहीं वोटर हैं या फिर यहाँ पर कर्मचारी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। आप मैम वोटर हैं? नहीं, मैं सिविल डिफेंस से हूँ और यहाँ पर हमारी ड्यूटी लगी हुई है। अभी तक कोई नहीं आया वोटर? हाँ, अभी तक कोई नहीं आया। तो ये सिविल डिफेंस से है, इनकी ड्यूटी। ठीक है हिमांशु, आपके पास लौटेंगे, मीरापुर का भी रुख कर लेते हैं। अभिषेक हमारे साथ बने हुए हैं। तो देखिए सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई और ग्राउंड पर हमारे संवाददाता हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि सुबह सवेरे मतदान केंद्रों पर थोड़ी मतदाताओं की भीड़ कम नजर आ रही है, संख्या थोड़ी कम है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा संख्या बढ़ती नजर आएगी। चलिए मीरापुर का भी रुख कर लेते हैं। अभिषेक, आपके पास क्या तस्वीर है मीरापुर से और क्या वहां पर व्यवस्था मतदान को लेकर? देखिए सारी व्यवस्था दुरुस्त है, बीएसएफ लगी हुई है, पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाई हुई हैं, 4 बूथ यहाँ बने हुए हैं। आप एक वोटर खड़े हैं, 3 वोटर अभी तक इस बूथ पर वोट डाल के जा चुके हैं। मौसम ठंडा है, लेकिन कल के मुकाबले अगर हम बात करें आज कोहरा बिल्कुल नहीं है। कल इस समय ऐसे कोहरे की घनी चादर छाई हुई थी पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कि 1 फीट की दूरी पर इंसान को इंसान नहीं चमक रहा था। ऐसे में ये भी सोचा जा रहा था कि अगर मतदान के दिन इस तरीके का कोहरा हुआ तो वोटिंग परसेंटेज पर इसका असर पड़ेगा, लेकिन कल धूप खिली, आज मौसम खुला हुआ है और मौसम खुलने के बाद आप देखें कि सारी चीज़ 6:30 बजे जो तस्वीरें मैंने इसी मतदान केंद्र फैजाम जूनियर हाई स्कूल है ये यहाँ से भेजी थी, तो पूरे मतदान कर्मचारियों ने 6:20 पर ही मॉक पोल करके अपनी तैयारियों को दुरुस्त कर लिया गया था। एजेंट बैठे हुए अपनी सीट्स पर, मोबाइल लाने की किसी को इजाजत नहीं है। बीएसएफ अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद है, सिविल पुलिस इनके साथ लगी हुई है और सुरक्षा के पूरे इंतजाम हैं। जैसे जैसे अब दिन चढ़ेगा थोड़ी सी गर्मी होगी। देखिए कुछ वोटर्स आ रहे हैं, जैसे मेरे पास आएंगे कोशिश करूंगा उनसे बात करने की और जानेंगे कि किस मुद्दों को लेकर वो वोट करने आए। हाँ भैया, वोट डालने आए हो क्या? हाँ, क्या नाम है? विजय कुमार। विजय कुमार, सुबह ही सुबह ये बहुत बढ़िया कर रहे हो कि तुम वोट डालने आए। भीड़ लग जाएगी फिर। हाँ, वेरी गुड। अच्छा ये बताओ कुछ मुद्दे हैं चुनाव में, कुछ किन मुद्दों को लेके डाल रहे हो? इस बारे में नहीं कह सकते, हम तो वोट डाल कर। अम्मा क्या नाम है? माया। माया जी, वोट डाल दी? अभी आई मिली ना। सुबह ही सुबह आ गई, ये बहुत अच्छा करा आपने। अच्छा कुछ सोचा है कि कैसे वोट डालनी है, क्यों डालनी है, किस पार्टी को डालनी है? बताना भैया, मुझे तो कहाँ गिरेगी। तो घर में वालों ने बताया कहाँ गिरेगी? नहीं, मैं तो मुझे ने भी नहीं बताई। अच्छा तो कोई कहेगा। चलिए ठीक है अभिषेक, आप मौके पर बने रहिए, लौटेंगे आपके पास और भी अधिक जानकारियों के लिए। फूलपुर से मानवेंद्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मानवेंद्र, चूंकि सुबह सुबह का समय है और वोटिंग अभी तुरंत ही शुरू हुई है, किस तरीके की तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही है? सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर कैसी है? तमाम तस्वीरें दिखाइए और तमाम जानकारी दीजिए। जी देखिए, फूलपुर की बात करें, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद है। हम इस वक्त सेंट्रल एकेडमी झूसी में एक मॉडल पोलिंग स्टेशन पर मौजूद है और आप देखें तो 7 बजते ही लाइन लगना यहाँ पर शुरू हो गया। जो वोटर्स हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तो
जो ईवीएम है, मशीन है, वीवीपैट है और तमाम चुनावी सामग्री के साथ जो मतदान कर्मी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। सुरक्षा कर्मी यहाँ पर मौजूद हैं। अगर हम फूलपुर की बात करें तो कुल 220 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं और 435 बूथ बनाए गए हैं, जिसमें 12 क्रिटिकल बूथ हैं, 10 मॉडल बूथ है, जिसमें से एक मॉडल बूथ पर हम मौजूद हैं। तो देखिए लाइन लगी है, पहला वोटर अभी बाहर निकला नहीं है वोट डाल के, क्योंकि तैयारी जो है यहाँ पर पूरी हो गई और बेहद जो नज़दीकी मुकाबला यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी दीपक पटेल, सपा प्रत्याशी मोहम्मद मुश्तबा सिद्दीकी और बीएसपी से जितेंद्र कुमार सिंह हैं। तो फूलपुर का जो चुनाव है, फूलपुर का जो रण है वो बेहद रोचक होने वाला है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी कैंडिडेट प्रवीण पटेल जीते थे, जो बाद में सांसद हो गए थे। अभी कोई वोटर वोट डाल के निकला नहीं है, तो अभी ये यहाँ पर लाइन लगी है। जो पहला वोटर यहाँ वोट डाल के आएगा हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। तो आप देखें तो यहाँ पर तमाम मतदान कर्मी भी मौजूद हैं और इधर से लोगों का आप देखें तो महिलाएं यहाँ पर तमाम जा रही हैं वोट डालने के लिए और उनकी आवाजाही लगी हुई है। और तमाम लोग ऐसे होते हैं कि सुबह उठ करके पहले ही अपना काम निपटा लेते हैं। बिल्कुल। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि देर से उठते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो सुबह में पहली शिफ्ट में ही अपना काम जो निपटाते हैं। उन्हीं में से कुछ लोग हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ पार्टियों के एजेंट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिसकर्मी जिनकी ड्यूटी है वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर मतदान शुरू हो चुका है। और अगर यहाँ की बात करें तो फूलपुर की बात करें तो ये वो विधानसभा है जो एक तरह से प्रेस्टीज इशू है, क्योंकि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य इसके प्रभारी हैं अगर बीजेपी की तरफ से बात करें, और वो यहाँ पर उन्होंने भी यहाँ पर काफ़ी समय तक प्रचार किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी अधिसूचना जारी होने के बाद 2 सभाएं कर चुके हैं। और देखिए मानवेंद्र, अगर फूलपुर सीट की बात हो ही रही है तो युवा चेहरा और अनुभवी से मुकाबला यहाँ पर रहने वाला है, जो इस मुकाबले को बेहद रोचक और दिलचस्प बनाते हुए जरा इस पर भी प्रकाश डालिएगा।